हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चित्रा स्टडी ग्रुप का आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अपना सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैं हर एक प्रीलिम्स को क्लियर कर लेता हूँ, क्या स्ट्रेटजी रहती है मेरी, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहते हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ और मेरा प्री आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, और क्लियर नहीं हो जाता बल्कि 10 या 20 मार्क्स उसके ऊपर ही आते हैं जितना भी प्री की कट ऑफ होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सॉरी, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, तो जिनको भी नहीं पता मैं बता दूँ, और मैं अड्डा 247 गया था, मेरा इंटरव्यू था, तो उस कारण मुझे गुड़गांव जाना पड़ा था। ठीक एज IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम होते ही मुझे गुड़गांव जाना पड़ा, तो उसके चलते इंटरव्यू के चलते मैं काफ़ी बिजी था। मैं वीडियोस नहीं बना पाया और मैं एनालाइज भी नहीं दे पाया आपको IBPS PO मेंस का। बट कोई बात नहीं, IBPS PO मेंस मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ, मैथ्स उसमें बहुत ही अच्छी लेवल की मैथ्स डाली थी, मैं कह सकता हूँ। आज तक अभी ऐसा लेवल नहीं आया है मैथ्स का जो इस बार देखने को मिला, तो उसके बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। कट ऑफ बहुत कम जाएगी मैथ्स की, और आपने जितने भी करे हैं उसमें आपने अच्छे करे होंगे आई होप, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आपने सारे सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करा है। मैथ्स को देखेंगे बाद में, जब कट ऑफ आएगी जब पता चलेगा उसके बारे में। ठीक है, और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से हम उसको टैकल करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं अपन कि है ना, अपन को डेली, मतलब जैसे अभी अपने पास 15 डेज बचे हैं। ठीक है, 15 डेज होंगे आई थिंक, 15 डेज बाद अपना मेंस हो, सॉरी IBPS PO प्री हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन 20 दिन बचे हों, 20 दिन बचे हों, जितने भी दिन बचे हों, आपको बस ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपका लेवल अच्छा है, तो भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होगा, जो बिगिनर्स होंगे उनको ये सब चीज़ें करने में टाइम लगेगा, आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है। और बिगिनर्स हैं तो भी आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, देखिए तीनों सब्जेक्ट की बात करेंगे। इंग्लिश प्री की बात कर रहा हूँ मैं, प्री को अपन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे मैंने स्ट्रॉन्ग करा है, ये पूरा टाइम टेबल बताऊंगा आपको, किस तरह से चार्ट बनाना है। और लास्ट में ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है ना, इसको भी मैं आपको दे दूंगा, तो ये आप एक बार प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें मैंने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे डेट लिख रखी है 1 से लेकर 31 तक। हर एक महीने में 31 दिन होते हैं, उससे कम होते हैं। तो आप है ना ऐसे टिक लगाते चलना, जैसे जो जो मैं टॉपिक्स अभी आपको सिंप्लीफाई करूंगा ना, अच्छी तरह से बताऊंगा, तो आपको बस टिक लगाते हुए चलना है। इसके अंदर पूरा का पूरा मॉक का भी मैंने बता रखा है किस तरह से आपको मॉक देना है, और मेंस का भी इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत मेंस का भी टच डाला है। बट अभी अगर आपका प्री पास में है तो आप इस मेंस के सेक्शन को छोड़ सकते हो। ठीक है, आप प्री पे पूरा ध्यान दे सकते हो, तो मैं प्री के लिए भी आपको पूरा गाइड करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत यूजफुल आपके लिए वीडियो होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए अपन को क्या करना है, जैसे मान लो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जैसे भी आप जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं, देखिए टाइम आपके ऊपर है, टाइम आपको कैसे देना है, कितना देना है, वो सब आपके ऊपर है। मैं बस आपको बताऊंगा जब भी आप वो सब्जेक्ट लें तो उसको किस तरह से लें जो कि आपको बेनिफिट लगे। तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश उठा रहे हो, मान लो आपने इंग्लिश उठा ली, कोई भी टाइम हो, तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इंग्लिश का। ठीक है, अब न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे पढ़ना है, मेरी वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको वोकैब कौन सी करनी है, जो वोकैब आपने पहले क्या करा, आपने न्यूज़पेपर पढ़ी, तो मान लो यहाँ पर एक वोकैब आई, तो उसका पहले आप मीनिंग ढूंढेंगे, आसपास से क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने एक मीनिंग निकाल लिया, अपने मन में रख लिया, अब आप जाके गूगल ट्रांसलेट करेंगे, या फिर आपको जहाँ से भी देखना है तो आप वहाँ से उसको देखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो आपने जो भी ट्रांसलेशन करा, ठीक है, अब उसका जो एग्जैक्ट वर्ड आया, एग्जैक्ट जो भी उसका मीनिंग था, ठीक है, उसको आप लिखेंगे, एक कॉपी ले लेंगे आप। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भी आप एक पास में कॉपी रखेंगे। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने वोकैब देखी, तो उसके अंदर 1 2 3 4 जितनी भी हुई, मान लो 10 हुई, जितनी भी वोकैब हुई, पहले आपको ऐसे गैस करना है कि उसका मतलब क्या हो सकता है, उसके बाद ही आपको कॉपी में उसका एग्जैक्ट मीनिंग देख के लिखना है। उससे क्या होगा, आपको गैस इसलिए करना है क्योंकि आरसी आता है एग्जाम में, वहाँ पे ऐसे वोकैब आ जाती है जो आपने कभी पढ़ी नहीं होती, बट आपको उसकी लाइनों को पढ़ के वहाँ पे गैस करना पड़ता है, वहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप पहले दिन से करो, अभी से करो, घर से करो, जो घर से आप प्रैक्टिस करोगे वही मेन एग्जाम में आपके दिमाग में बैठी होगी, और उसी तरह से आपका हाथ चलेगा। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर में जितनी भी वोकैब है उसको लिखना है। मैं सब चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है, तो आपने वोकैब पढ़ ली, अब आपको क्या करना है, वोकैब हो गई, आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपकी रीडिंग स्किल की यहाँ पर काम खत्म हो गया। अब आपको आरसी लेना है। ठीक है, एक एक आरसी लेना है, अगर आपका आरसी वीक है तो आप 2 आरसी ले लो, एक दिन में 2 आरसी। सब मैं फ्री सोर्स बताऊंगा, फ्री भी सोर्स बताऊंगा कहाँ से क्या मिलेगा। ठीक है, सारी देखो, सारी मैं फोटोज लेकर आया हूँ आपके लिए, दिखा देता हूँ, ये सारी फोटोज लेकर आया हूँ, किस किस से कैसे करना है अपन को। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को मैं बिल्कुल ही क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने
अब आरसी ली, न्यूज़पेपर हो गया अपना, अब अपन ने आरसी ले लिया, मान लो अपन ने एक आरसी ले लिया, मान लो अपन ने दो ले लिए, जितने भी आपको अपने लेवल के हिसाब से देखना है कि आपका लेवल कहाँ है। अब देखो आरसी के अंदर भी क्या होगा, कुछ वोकैब आएंगी, जैसे उसमें भी होता है ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, तो उसके अंदर भी जो वोकैब आएगी, अगर आप देते समय, जैसे आप आरसी दे रहे हैं, मान लो आप कोई क्यूज के फॉर्म में दे रहे हैं, तो आप उस समय तो अपने दिमाग से करेंगे, उस समय आप गूगल ट्रांसलेट नहीं खोलेंगे, ठीक है। जब आप क्यूज दे रहे हैं तो आप अपने दिमाग से लगाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। अब आपने देखा, मान लो आपका सही हो गया, जैसे मान लो कोई भी एक वर्ड मान लेते हैं अपन, है ना, ऐसे ले लेते हैं, कोई एक वर्ड ले लेते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट ले लेते हैं, ठीक है, मान लो अपन ने हॉट स्पॉट देखा, ठीक है। अब इसके नीचे एक दो तीन चार और पांच, पांच वोकैब दे रखे हैं, मान लो आपने ये वाला आंसर लगा दिया और ये आपका सही भी हो गया, ठीक है। अब इन वर्ड्स का क्या, ये जो वर्ड्स बच गए, अब आपको क्या करना है, जो वोकैब वाली आपकी कॉपी थी ना सुबह जिसमें आपने लिखे थे, उसी के नीचे, उसी के साथ आपको ये भी लिखने हैं, ये जो बचे हुए हैं, अगर इसके वोकैब्स के आपको मीनिंग नहीं आते थे तो ये भी आपको लिखने। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पूरे दिन में करीब करीब, मेरे को जहां तक लगता है 10 से 15 वोकैब हो जाएंगे एक दिन के, ठीक है, 10 से 15 वोकैब हो जाएंगे। और कुछ वोकैब ऐसे भी होंगे जो आरसी के अंदर होंगे, जैसे आरसी है पूरा, ठीक है, उसके अंदर भी आप जब पढ़ रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो उस समय तो आपको शायद समझ में नहीं आए, पर आप जब एग्जाम दे देंगे, क्यूज दे देंगे, उसके बाद आप देखेंगे वो जो वोकैब लिखी होगी ना, ठीक है, उसको भी आप इस तरह से कॉपी में नोट करेंगे। क्लियर है। तो आरसी में भी वोकैब आ गई, आपकी न्यूज़पेपर में भी वोकैब आ गई, तो वोकैब का आपका पूरा जो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट वोकैब कर लो इंपॉर्टेंट, तो वो यही होती है इंपॉर्टेंट वोकैब जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। तो वो उससे क्या होगा, कोई भी न्यू अगर वोकैब जनरेट हो रही है आपकी न्यूज़पेपर में ज्यादा आ रही है तो आपको पता लग जाएगी। दूसरा, आरसी में भी सारी इंपॉर्टेंट वोकैब्स होती है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं कैसे ना कैसे करके आपके एग्जाम में आ जाती है। क्लियर है। अब ये तो हो गया आपका, न्यूज़पेपर भी हो गया, आरसी भी हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन ग्रामर पे। अब देखो ग्रामर कैसे करनी है। ग्रामर के देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं ग्रामर के। देखो दो ऑप्शन है आपके पास ग्रामर का, देखो या तो आप क्यूज दे लो, ठीक है, या तो आप भाई ग्रामर का क्यूज दे लो कोई, या फिर आप ऐसे करो, आप टॉपिक वाइज कर लो। अब टॉपिक वाइज अगर आप करोगे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, तो आप एक दिन में नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपने आज मन बना लिया मैं नाउन करूंगा, तो आप नाउन के साथ प्रोनाउन ले लो, ठीक है, नाउन ले लो फिर प्रोनाउन ले लो। अगर आपको लग रहा है मेरे पे टाइम ज्यादा है, मतलब आप अपने हिसाब से टाइम बांटे, तो आप एक टॉपिक और ले लो, आप जिरंड ले लो, ठीक है, जिरंड कौन कौन से होते हैं, जिरंड कहाँ कहाँ लगते हैं, इस तरह से। एक आप ले सकते हो फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है। मान लो आपने एडवर्ब कर लो, ठीक है, एडवर्ब कर लो आप, उसके बाद आप है ना फ्रेजल वर्ब कर लो। तो इस तरह से ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं क्यूज में, देखो क्या फायदा। जैसे आप मान लो, मैं आपको क्यूज का भी बताता हूँ। देखो सबसे पहला तो होता है अड्डा 247। अगर आप अड्डा 247 खोलते हैं तो उसके अंदर ये मोबाइल वर्जन है, ठीक है, आपको शायद ये मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो आप मोबाइल के अंदर ऐप ले लो अड्डा 247 का, और उस मोबाइल के अंदर जाओ, तो यहाँ पे देखो स्टडी मटेरियल करके आएगा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद देखो ये रहा ना सब्जेक्ट वाइज क्यूज, तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज क्यूज खुल जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सबके दे रखे हैं, इंग्लिश के, क्वांट के, रीजनिंग के, सारे दे रखे हैं आपको। तो आपको पहले इंग्लिश का कर रहे हो तो इंग्लिश का खोल लो, तो इंग्लिश का खोलोगे तो देखो ऐसा आ जाएगा, ईडियम फ्रेज का अलग ही क्यूज आ गया, क्लोज टेस्ट का अलग ही आ गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अलग ही आ गया, एरर डिटेक्शन का अलग ही आ गया, सेंटेंस डिटेचमेंट का अलग आ गया। तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज भी, जैसे आपने ग्रामर खोली तो आप एरर डिटेक्शन कर लो, एरर डिटेक्शन में आपके ग्रामर के रूल्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लोज टेस्ट कर लो। इस तरह से आप अपने मतलब जिस हिसाब से आप घंटे देते हो उस हिसाब से आप टाइम बांट लो कि ठीक है आपको किस तरह से उसको करना है। क्लियर है। अब इस तरह से अगर आपने एक बार ग्रामर कर ली, जितनी भी कर ली, तो क्या होगा, रोज रोज कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाता रहेगा और कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहेंगे। अब आई रिवीजन की बात। रिवीजन ही आपको कब करना है, जब आप बिल्कुल पूरी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, मैथ्स भी कर चुके हो, रीजनिंग भी कर चुके हो, अब बस आप है ना या तो सोओगे या अब इसके बाद आप नहीं पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है रिवीजन में, रिवीजन में आपको क्या करना है, जो भी आपने वोकैब लिखी थी कॉपी में, उसको बस एक बार रीड कर लो, एक बार उसको पढ़ लो, ठीक है, जो भी वोकैब्स आपने लिखी हुई। ग्रामर में जो भी आपने नए रूल्स देखे, जो आपको लगा कि यार ये रूल्स तो मुझे पता नहीं था, तो उसको एक बार आप रीड कर लो। रीड अगर आप वापस कर लोगे तो वो आपके एक तरह से पक्का हो जाएगा। ये काम आपको डेली करना है, डेली इस तरह से प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। जो जो मैं सब्जेक्ट की चीजें बता रहा हूँ वो चीज आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आप 7 दिन करके देख लो, सिर्फ 60 डेज ये सब चीजें करके देख लो, डेफिनेटली आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है। रिवीजन जरूर करना है, जो भी चीज आप वोकैब कर रहे हो वो भी, ग्रामर कर रहे हो वो भी, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं, जैसे ये तो हो गया इंग्लिश का,
और एक बार मैं मॉक का भी आपको बता देता हूँ पहले। देखो मॉक का अपन को क्या करना है, जैसे अपन यहाँ पर आ गए, ये आपको मैंने चार्ट दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर है, आप पूरा इंग्लिश का सेक्शन जैसे यहाँ से लेके इंग्लिश का सेक्शन यहाँ तक है, रिवीजन तो आप नाइट में करोगे, आरसी तक मान लो, ग्रामर और आरसी तक। ये करने के बाद देखो आपको दो मॉक देने, एक मॉक और ये दूसरा मॉक, आपको दिन में दो मॉक देने, पूरे एक दिन में, ठीक है। प्री अगर आपका पास है तो आप 3 से 4 भी दे सकते हैं, जैसे 2-3 दिन बचे हैं तो आप 4 या 5 अपने मॉक दे सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। पर अभी आप डेली चल रहे हैं, जैसे 15-20 दिन है, तो आप दो मॉक दो रोज के। क्या करना है आपको, जैसे आपने इंग्लिश कर लिया तब या तो एक मूक दे दो या एक मूक उठते ही दे दो, सुबह जैसे आपने एक मूक दे दिया। अब उससे क्या होगा, जैसे आपने मान लो फर्स्ट मूक जो दिया, ठीक है, फर्स्ट मूक जो दिया, अब उसके अंदर आपके जो भी मार्क्स आए, ठीक है, मान लो कोई भी स्कोर आया आपका, मान लो मान लेते हैं 60 आया, 55 आया, ठीक है। अब आप देखो आपके गलत कितने थे, ठीक है, नेगेटिव आपके कितने हुए। अब आपको ये देखना है कि नेगेटिव आपके रीजनिंग और मैथ्स में तो नहीं हुए, अगर मैथ्स में और रीजनिंग में हो रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है इसमें बिल्कुल जीरो नेगेटिव हो और मैथ्स में भी जीरो नेगेटिव हो, मैथ्स और रीजनिंग में गलत नहीं होना चाहिए। अब इंग्लिश में देखो गलत क्यों हुए, तो उसको आप लिख लो, ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस एक बार पूरी स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ तो अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो मॉक दिया उसके अंदर अब आपको देखना है कि मैं कैसे अपने 5 मार्क्स बढ़ा सकता हूँ, कैसे 5 से 5 नहीं तो आप पहले देख लो 4 मार्क्स कैसे बढ़ा सकता हूँ। वो कौन से क्वेश्चंस थे जो मैंने टाइम के चलते या तो करे नहीं, या फिर मैंने हार्ड क्वेश्चन पहले कर लिया, इजी छूट गए। मेंस में भी यही हुआ था, अभी जिसने भी आईपीएस पीओ मेंस दिया है तो उसके अंदर अगर आप क्वांट के अंदर इजी क्वेश्चंस पहले करते तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता और आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी वही करना है, प्री में भी वही करना है, आपको इजी क्वेश्चन करने। तो देखने कैसे वो 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे छूट गए या आपने जल्दबाजी में उसको बनाए नहीं। तो ऐसे कोई 4 या 5 नंबर आपको ढूंढने। अब क्या करना है, जो आप अपना सेकंड मॉक दोगे ना उसके अंदर ये जो भी गलतियां आप फर्स्ट मॉक में करोगे इसको रिपीट नहीं करिए, तो डेफिनेटली आपका +5 या +6 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, जो भी आप फर्स्ट मॉक दोगे उससे सेकंड में। अब सेकंड मॉक आपको कब देना है, आप दिन में दे सकते हो, शाम को दे सकते हो, जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप दे सकते हो, थोड़ा पढ़ लो उसके बाद दे सकते हो। मेरा मेरा मानना ये है, बेस्ट बेस्ट मेरे को ये लगता है आपने पहला मॉक सुबह दे देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने मान लो फर्स्ट मॉक दिया, ठीक है, फर्स्ट मॉक दिया तो आपको पता लग जाएगा कि भाई एक ये मेरा एक ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, जैसे कोई अरिथमेटिक का आ गया, या आपको लग रहा है कि यार मेरा ये सिंप्लीफिकेशन इस टाइप का मेरा क्लियर नहीं है, जैसे फ्रैक्शन वाले आ जाते हैं 1/2 3/4, इसको किस तरह से करते हैं, ऐसे होते हैं बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन। आपको रूट्स वाले पता लग जाएंगे, भाई मेरा रूट्स क्लियर नहीं है, तो एक रीजनिंग में आपको पता लग जाएगा कि यार मेरा ब्लड रिलेशन ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है, या आपको पता लग जाएगा मेरी सिलोक्स गलत हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको फर्स्ट मुक देते ही है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स आपके सामने हल्के से निकल के आएंगे। तो वो आप पूरे दिन में जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसमें आप वो चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करो। पहले मुख से आपको ही पता लग जाएगा कि उस दिन आपका क्या वीक चल रहा है, क्या चीज़ लगता है जो आप मिस कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, पहला मुक आप सुबह दे दो, उसके बाद आप ये सारी प्रैक्टिस करो, सारी प्रैक्टिस कर लेने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर आप दूसरा मुक दो, वो आपका परफेक्ट मुक होगा। उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई जितनी भी आपने प्रैक्टिस करी है क्या उसका आप यूज़ या इम्प्लीमेंट उस सेकेंड मुक में कर पा रहे हैं, तभी बेनिफिट है आपकी प्रैक्टिस करने का, नहीं तो कोई भी बेनिफिट नहीं है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको पहले, ठीक है। पहले मैं एक बार अपनी चीज़ें बता देता हूँ। तो आपको पहले न्यूज़पेपर कर ली, ग्रामर कर ली, आरसी कर ली, ये आपने कर लिया। उसके बाद ये रिवीजन आपको नाइट में करना है, या जब आप एग्जाम दे देंगे सारी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद करना है, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे, तो मैथ्स का भी मैंने यहाँ पे कुछ सेक्शन बना रखा है, ठीक है। मैथ्स के बाद फिर आपको रीजनिंग करनी है, रीजनिंग का भी मैंने बना रखा है। उसके बाद आपको मैंने टेस्ट का बता ही दिया, उसके बाद ये मेंस लेवल का, मेंस लेवल का अभी रुक के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस से, अब अपन वापस से चलते हैं इंग्लिश वाली स्लाइड पे। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अब आपको करना कहाँ से, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आप यहाँ से कर लो, यहाँ पे सारे आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। दूसरा आपके पास सोर्स ये है, फ्री के सोर्स बता रहा हूँ, दूसरा सोर्स है प्रैक्टिस मोड। प्रैक्टिस मोड में आप क्या करेंगे, टेस्ट पे जाएंगे, टेस्ट के बाद आप यहाँ फ्री क्यूज पे जाएंगे। फ्री क्यूज में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपके सामने तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्वांट भी कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश को पहले खोल लो। अब देखो आप जैसे इंग्लिश को खोलेंगे तो यहाँ पे देखो आरसी का दे रखा है, पैराजम्बल दे रखा है, क्लोज क्लोज पैसेज दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। वोकेबलरी मतलब इस वोकेबलरी में क्या होगा, इस वोकेबलरी में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कुछ वोकैब्स भी आ सकती हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आप ग्रामर कर रहे हैं
तो इसके भी एक एक क्यूज दे दो, कुछ भी नहीं है, 10 मिनट के, 10-10 मिनट के। आप 10-10 मिनट के भी अगर 3 क्यूज दे देंगे तो आधे घंटे में आपका काफ़ी कोर्स पोर्शन कवर हो जाएगा ग्रामर का। क्लियर है? ये हो गया आपके 2 सोर्स। अब आपको मान लो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही, मान लो अपन ने माना अपन आप यूट्यूब पे चलेंगे, जैसे अपन को मानना क्लोज टेस्ट सीखना है, तो आप क्लोज टेस्ट टाइप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लोज टेस्ट, ओह क्लोज टेस्ट गलत लिख दिया, ये क्लोज टेस्ट आपने सर्च करा, क्लोज टेस्ट इंग्लिश। अब आप यहाँ पे जाएंगे, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं या जो भी आपका फेवरेट टीचर है आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप क्लोज टेस्ट में भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना इंग्लिश। मेरे को लगता है आपको मैंने पूरा क्लियर करा दिया। अब अपन आ जाते हैं, अच्छा उससे पहले लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको सब अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप इस तरह से अगर फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब अपन मैथ्स पे आते हैं। देखिए मैथ्स को किस तरह से करना है, जैसे अपन ने मैथ्स खोला, अब अपन मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने आज के दिन में मैथ्स नहीं पढ़ी है, ऐसा मान लेते हैं अपना ये आ गया दिन, अपन मैथ्स स्टार्ट करना। तो मैथ्स स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले मैथ्स में आपको क्या करना है, टेबल्स करने हैं। टेबल जितने तक भी आपको याद है, मान लेते हैं आपको 13 तक याद है, तो कोशिश करो हर दिन आप एक एक टेबल बढ़ाते जाओ। ठीक है, एक एक टेबल हर दिन बढ़ाते जाओ, उसको याद करते जाओ, लिख लिख के याद करो। ठीक है, जैसे आपको 13 तक याद है तो आप 14 तक ट्राई करो, अगर आपको 21 तक याद है तो आप 22 तक करो, 22 तक याद है तो 23 तक करो। मेरे हिसाब से इनफ होगा अगर आप 24 या 26 तक कर लेंगे आप। अगर आप ज़्यादा, अगर आपको टाइम है तो आप 30 तक कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा, जितना करो उतना अच्छा है, बट 30 से ज़्यादा करना मेरे को नहीं लगता कि इतनी अभी प्री में ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी आपके स्पीड के ऊपर है। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल्स का। स्क्वायर्स कर लो, स्क्वायर मैं कहूँगा आपको कि आपको 100 तक आनी चाहिए। ठीक है, 100 तक स्क्वायर आपको ज़रूर आने चाहिए, स्क्वायर बहुत ईजी होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने 100 तक नहीं करे हैं तो आप कोशिश करिए दिन में एक एक 5-5 बढ़ाते जाइए। जैसे अगर आपने मान लो 60 तक कर रखे हैं, ठीक है, 60 तक कर रखें तो आप 65 तक जाइए पहले, फिर 70 तक जाइए, फिर 75 तक जाइए। इस तरह से आप अपने स्क्वायर को बढ़ाते रहिए। क्यूब्स कर लो, क्यूब आपको 30 तक आने ही चाहिए, 30 तक तो आने ही चाहिए, क्यूब 30 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 30 बहुत है। फ्रैक्शंस वैल्यू बहुत ज़रूरी, डीआई में ज़रूर आती है, और अपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में तो ज़रूर आती है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे आपको पता होना चाहिए भाई, जैसे 14.56 की वैल्यू क्या होती है, 14.28 की वैल्यू क्या होती है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। हर एक फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी मैं फोटोज़ या पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की मेरी पूरी पीडीएफ बनी हुई है, जो जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस वैल्यू है मैंने यहाँ इस टेलीग्राम चैनल में डाल देने। क्यूब्स आप कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे, टेबल्स आप कर लोगे। अब आपने ये सब कर लिया, इसमें मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये 20 मिनट हो जाएगा, फिर ये 10 मिनट हो जाएगा, ये टाइम आपका कम होता रहेगा। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। तो अगर आप कुछ 5-5 नए सीख रहे हैं तो आप आधा घंटा भी दे सकते हो, कोई बुराई नहीं है। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए जब भी आप मैथ स्टार्ट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन उठाना। सिंप्लीफिकेशन उठाने हैं, 50 कर लो सिंप्लीफिकेशन, 20 कर लो, जितना आपको लगे ना कि भाई मेरे पास इतना टाइम है मैथ्स के लिए, तो उसमें 1-2 दिन आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना कर पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन तो जरूर करो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दोनों को मिला के। अब ये कहाँ से करोगे, तो इसके लिए भी देखिए आप स्टडी मटेरियल पे आएंगे, वही सेक्शन वाइज क्यूज में जाएंगे, यहाँ पे मैथ्स में जाना। मैथ्स के अंदर देखो आपको दे रखे हैं, हर रोज नए डलते हैं, हर रोज 2 से 3 क्यूज आपको आराम से मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का मिल गया आपको, दे दो। टाइम लगा हुआ है यहाँ पे कितना, 15 मिनट, पर ये बहुत पहले आपको खत्म कर लेने। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन दे दो। अब क्वांट मिक्स, इसके अंदर सब मिक्स आएगा, इसको भी भले ही छोड़ दो। अभी आप क्या कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, तो पूरा इसमें छांट लो, जहाँ तक नीचे तक जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, बहुत सारे क्यूज हैं। तो आप क्वांट और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन यहाँ से कर लो, इस फ्री सोर्स है। दूसरा आपको मैंने एक और सोर्स बता रखा है, ये आप गए प्रैक्टिस मोड पे। ठीक है, यहाँ पर आप फ्री क्यूज में जाओगे, यहाँ पर देखो आपको मैंने अभी बताया ही था, यहाँ पे देखो मैथ्स का भी दे रखा है इन्होंने, ये देखो ये दे रखा क्वांट, क्वांट में खोलो, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो, अभी आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करना है, ये रे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इसको खोल लो, इसमें से दे दो। मतलब बहुत सारी फ्री की चीज़ें अगर अपन यूज़ करें तो इतनी चीज़ें अपन पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये देखो आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, देखो 37.5, अभी परसेंटेज यहाँ लगा दो, तो 37.5 कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इस तरह से आप, अगर आपको पता लग जाएगा ना भाई इसको किस तरह से करते हैं, तो आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। ठीक है, ये किसका होता है, 1/8 का होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होगी तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, आप ऐसे करोगे, जो भी आप मैथ्स में अपना
प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब वापस अपन आ जाते हैं स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको कहाँ तक बता दिया, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया सिंप्लीफिकेशन तक। ऐसा करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, सेम वही सोर्स रखने हैं आपको, अड्डा से कर सकते हो आप, ठीक है, और प्रैक्टिस में उससे कर सकते हो, जो भी आपको जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से कर सकते हो। या आपके पास कोई सेक्शन टेस्ट बचे हैं भाई, आपने मान लो कोई भी मॉक परचेज करा, उसके सेक्शनल टेस्ट बचे हैं, उसके अंदर जाके कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी करीब करीब 20 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जितने भी आपको पॉसिबल लगे आप अपने टाइम के हिसाब से देखो, एक कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको ये इसलिए करना जरूरी है, आपके माइंड को पता रहे भाई ये होता है, रोज एक हैबिट होनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड देखो, जब तक कैलकुलेशन में आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी ना, तब तक आप कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन जो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अरिथमेटिक के, मतलब जितना आपको कैलकुलेशन की स्पीड तेज होगी उतनी ही, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो गलत लिख दिया, तो है ना, इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो। तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी तो आपकी अरिथमेटिक भी बढ़ेगी, ठीक है, जितने आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओगे उतनी आपकी अरिथमेटिक की स्पीड बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप कैलकुलेशन को जल्दी खत्म कर लेंगे, तभी तो आप अरिथमेटिक कर पाएंगे। मान लो आपको 3 टॉपिक्स ही आते हैं अरिथमेटिक में, पर वो 3 टॉपिक्स भी तो आप जब ही कर पाओगे जब आप कैलकुलेशन को जल्दी कर लोगे। और प्री में क्या होता है, प्री में कट ऑफ ही इतनी जाने लग गई है कि आपको ये वाली चीज़ें तो सभी कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, बट आपको सबसे आगे निकलना है, तो आपको अरिथमेटिक भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी मैं पूरा बताऊंगा, और अरिथमेटिक की मेरी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही है, इसके जस्ट बाद में उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज, अब देखिए आपको पहले रॉन्ग नंबर सीरीज करनी है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज का भी बहुत चलन है, हर प्री में हर प्री में रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है। पहले मिसिंग ज्यादा आती थी, अब रॉन्ग ज्यादा आने लग गई है। तो रॉन्ग से आपको डरना नहीं है, तो आपको रॉन्ग सीरीज रोज प्रैक्टिस करनी है, करीब करीब 20 क्वेश्चन आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के करने। कहाँ से मिलेंगे? वही फ्री क्यूज से मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहा है मान लो फ्री क्यूज से, आपको लग रहा है कि यार मैंने सब दे दिया, सब बेकार है, यहाँ पे टाइप कर लो आप, ठीक है, यहाँ पे आप रॉन्ग नंबर सीरीज बैंक पीओ लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो रॉन्ग नंबर सीरीज, एक मिनट, आपने लिखा रॉन्ग नंबर सीरीज बैंक पीओ, तो आपको बैंक पीओ के लेवल की यहाँ पर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिल जाएगी। ये तो कोई इतनी सारी आ गई यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट की कमी नहीं है, बस अपन को करना डेली है, क्लियर है। ये हो गया अपने पास। अब आ जाते हैं अपन डाटा इंटरप्रिटेशन पे। अब आपको डीआई करनी है, डीआई भी आपको इन फ्री क्यूज में से मिल जाएगी। डीआई रोज की 3 सेट करो, 3 सेट रोज करो, 2 तो आप कर लो नॉर्मल, एक कर लो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट जिसमें रेशियो के ऊपर बात हो रही हो, ठीक है, जैसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा हो उस तरह से आप एक डिफिकल्ट कर लो, 2 आप इजी कर लो, जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट दे रखी होती है, इसे टेबल होती है, यहाँ पर ए बी के कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं इस तरह से। तो आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के रखो, एक डिफिकल्ट जरूर करो, जिससे कि अगर मान लो डिफिकल्ट एग्जाम में देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे नर्वस ना हो, आपको ये नहीं लगे यार पेपर बहुत ही अलग आ गया, ठीक है। तो 2 सेट हो गए, इसको बांट लो 2-1 के रेशियो में। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 4 सेट भी कर सकते हो, 5 सेट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर 3 तो मिनिमम करने ही करने, ठीक है। अब ये सब आपने कर लिया, ये सब हो गया आपका कैलकुलेशन पार्ट, ये इसको कहते हैं अपन कैलकुलेशन पार्ट, ये कैलकुलेशन पार्ट होता है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको डेली करना है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट में आता है। अब अपन आते हैं मेन अरिथमेटिक पे। अब देखो अरिथमेटिक कैसे करता है, अरिथमेटिक मैं समझता हूँ सबके सारे टॉपिक पूरे नहीं होते। मान लेते हैं आपके कोई 4 ही टॉपिक क्लियर है, मान लो आपका एवरेज क्लियर है, ठीक है, आप एवरेज अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हो, तीसरा आप प्रॉफिट लॉस कर लेते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे आपके पास दिन कम है तो आप जो ये टॉपिक कर लेते हो ना, बस और कुछ मत करो, इन्हीं के पेपर्स, इन्हीं के क्वेश्चंस लगाओ। कैसे लगाने हैं? कुछ नहीं करना, आपको यहाँ गूगल पे जाना है, ठीक है, यहाँ अपन गूगल पे गए, यहाँ पे अपन को लिखना है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको यहाँ पे बैंक पीओ लिख देना, जो भी आपका एग्जाम है, जैसे एसबीआई पीओ का है तो आप एसबीआई पीओ का लिख दो। और आप ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप प्रीवियस ईयर लिखेंगे तो, ठीक है, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो प्रीवियस ईयर के आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। हार्ड क्वेश्चन छोड़ दो, प्री के अंदर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरह का आ गया, यहाँ से आप क्वेश्चन कर लो, कोई भी आप सोर्स ले सकते हो, सब अच्छे होते हैं सोर्स, कोई भी बुरा नहीं होता है, बस अपन को अच्छे क्वेश्चंस पहचानने हैं, कौन से हमारे लायक हैं, कौन से हमारे लायक नहीं है, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने अरिथमेटिक में जो जो आपको टॉपिक्स आते हैं अभी आपको वही करने हैं। अब और सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करें, तो उसके लिए मैं वीडियोस ला रहा हूँ, उसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने पूरा कंसेप्ट बता रखा है कि किस तरह से आपको अरिथमेटिक करना है, मैंने किस तरह से अपने अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करे। अब ऐसा हो गया है कि मैं अरिथमेटिक की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो ये हो गया आपका मैथ्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो मेरे को बहुत मोटिवेट मिलता है। अब अपन आ जाते हैं रीजनिंग पे, और रीजनिंग को कैसे करना है। रीजनिंग भी आपको पता है कि रीजनिंग की भी मैं अब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बट मैंने इस तरह से अपना रूटीन बनाया था कि मेरे को अब प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो देखो रीजनिंग में अपन को क्या करना है। रीजनिंग में सबसे पहले रोज 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 आपको पजल करनी जरूरी है। आप इसके सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो। मैथ्स में आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करने। देखो मैथ्स में आपको कोशिश करनी यही सीक्वेंस रखो, तो इससे आपको आगे की जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना, आगे के सीक्वेंस वो सब हेल्प करेगा पीछे वाले सीक्वेंस को लेके। ठीक है, टेबल्स आपको हेल्प करेंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करने में, क्यूब्स स्क्वायर ये सब काम आएंगे इसमें। तो डेफिनेटली अगर आप याद करके डायरेक्ट इसको करेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको लगेगा भी यार इसमें टाइम देने का वर्थ है। क्लियर है? ठीक है। अब आप रीजनिंग में आ जाओ। रीजनिंग में आप सीक्वेंस को ओपन कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रीजनिंग में आपको पजल्स देखो कैसे बना ली। मान लो एक आपने सर्किल बना ली। अच्छा, एक जरूरी नहीं है, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरी स्क्वायर वाली नहीं बनती है, मेरे से गलत हो जाती, तो आप स्क्वायर वाली दो बना लो। दो आप स्क्वायर वाली बना लो, जो आपका वीक है उसको ज्यादा करो। फ्लोर वाली बना लो एक। फ्लैट एंड फ्लोर वाली सबको हार्ड लगती है, तो आप फ्लैट एंड फ्लोर वाली बना लो। दो बना लो एक दिन में, दो फ्लैट एंड फ्लोर वाली बना लो। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बहुत सारा टाइम देना है, क्योंकि ये कम से कम 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। जैसे 35 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर आता है रीजनिंग का, तो 20 मार्क्स की तो पजल्स होती हैं, कई बार इसमें 25 मार्क्स की भी पजल आ जाती है। अभी आई थी आईबीपीएस पीओ प्री में, 25 मार्क्स की पजल आ गई थी, 6 पजल थी। छः, मेरे को तो लग रहा 30 मार्क्स की आ गई होगी। ठीक है, तो आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा करो, हर टाइप की पजल्स कर लो, स्क्वायर वाली कर लो, फ्लोर वाली कर लो, फ्लैट वाली कर लो। ठीक है, पैरेलल रो वाली कर लो। इसकी रीजनिंग की भी मैंने 2-3 वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखी हैं, बहुत ही ईजी वे में बताया है किस तरह से आप कर सकते हो। अनसर्टेन वाली कर लो, अनसर्टेन वाली ज़रूर आती है। अनसर्टेन का बिल्कुल बहुत ही सिंपल मेथड मैंने आपको बता रखा है, मेरे को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना। बहुत ही सिंपल वे, बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने बताया कि आपको अनसर्टेन किस तरह से करनी है, कभी गलत नहीं होगी, स्पीड भी होती जाएगी। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कौन सी वाली करनी है। ये अल्फा न्यूमेरिक देखो, एक तो होती है ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे सिंबल बना होता है, 1 2 A B C ऐसे होता है। एक होता है ऐसे आ जाता है भाई, AHI, फिर आ जाता है CKLMNP, इस तरह से आ जाते हैं। तो आपको ये कम करनी है, ये ज्यादा करनी है। ये तो करनी ही करनी है, ये ज्यादा करनी है, क्योंकि ये अगर आ जाए एग्जाम में तो यहाँ से अटेम्प्ट कम हो जाते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम यहाँ पे पीछे हो जाते हैं। तो ये जरूर करनी है आपको। ऐसे 3-3 के पेयर्स में आ जाते हैं ना वर्ड, फिर वो कहता है इसका प्रीवियस क्या होगा, इसका आगे का क्या होगा। तो इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है, आप जल्दी से साइड में ABCD लिख लो, ऐसे लिख लो। देखो देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ। ये जो पेयर वाले आ जाते हैं ना, तो मैं जल्दी से अपनी रफ कॉपी में ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी जगह कम पड़ गई। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे आपको है ना M तक लिखना है, फिर आपको उल्टी ABCD लिखनी है, NMNOPQRST, इस तरह से आपको लिखना है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ऐसा नहीं कि आप पूरी A से लेके Z तक ऐसे लिख दो, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप आधी लिखो, आधी अपोजिट लिखो। ठीक है, तो ये इजी रहता है। अब आपको पूछेगा वोवल के पीछे क्या है, तो आप वोवल के पीछे ऐसे चल जाना। ठीक है, वोवल के आगे ऐसे चल जाना, यूं चल जाना। इस तरह से आपको ये ऐसे प्रैक्टिस करनी है ABCD को लिख के। तो ये वाली आप जरूर करना, इसके आप 2 सेट कर लेना। अब ये वाली कहाँ से मिलेगी, वही आप गूगल पे जाके लिख सकते हो, या जो भी मैंने आपको फ्री के क्विज बताए आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। जैसे इसमें देख सकते हो आप, देखो रीजनिंग मिक्स दे रखी है, मिक्स में मतलब सब आ जाएगा। ठीक है, सीरीज के दे रखे हैं, सीरीज के क्वेश्चन दे रखे हैं, ज्यादातर आपको रीजनिंग में मिक्स मिलेगा। पर ऐसा मत देखना है FCI का एग्जाम है तो इसको नहीं करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग एक ही होती है, आप इसके भी कर सकते हो, SO के भी कर सकते हो, एक ही रीजनिंग होती है। बस देख लेना ज्यादा हाई आ रहा है, ये मेंस का आ रहा है, तो इसको मत करना। आप प्री का दे रहे हो तो प्री का ही कोशिश करना, प्री लिखा हो उसमें। ठीक है, ये मेंस है तो इसको भी छोड़ देना, प्रीलिम्स लिखा होना चाहिए। क्लियर है? ऐसे करके आपने अल्फा न्यूमेरिकल डायरेक्शन सेंस ऐसे करने हैं। डायरेक्शन सेंस आपको बताना चाहिए, राइट आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ होता है, लेफ्ट जाते हैं तो वेस्ट होता है। ये सब आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ब्लड रिलेशन कर लेने। ब्लड रिलेशन मान लो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो यूट्यूब पे देख के कर लो भाई। यूट्यूब पे जो भी टीचर आपको पसंद है उसके ब्लड रिलेशन कर लो, साथ में क्वेश्चन देते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चंस बना लो, फिर देख लो आपका आंसर सही है नहीं, कहाँ टकरे हो देख लो। कोडिंग डिकोडिंग कर लो, सिलोक्स कर लो, सिलोक्स के हर एक टॉपिक को क्लियर करो। ओनली अ फ्यू वाले कर लो। रैंकिंग एंड ऑर्डर जरूर करना। रैंकिंग ऑर्डर्स कौन से, ऐसे बोल देता है 5 जने बैठे हैं, ये इससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, इस तरह से यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे D आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जरूर आता है एग्जाम में, ये कर लो। और ऐसे भी आते हैं, अगर रोहन ऊपर से 13 पे बैठा है
तो मोहन नीचे से कितने पे बैठा होगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये कर लो। डाटा सफिशिएंसी भी करो, क्योंकि पिछली बार क्या होता, पिछले साल IBPS, ठीक है, RRB क्लर्क के अंदर, RRB क्लर्क के अंदर इन्होंने डाटा सफिशिएंसी डाल दी थी। तो जो RRB क्लर्क है उसमें डाटा सफिशिएंसी डाली, और ये तो SBI PO है, क्या पता डाटा सफिशिएंसी दे दे। डाटा सफिशिएंसी में कुछ भी नहीं होता, एक लाइन लिख देगा, बोल देगा कि बताओ कि ए से ग्रेटर कौन है, ऐसे कुछ लाइन लिख देगा, ऐसे रैंकिंग एंड ऑर्डर वाला होगा। फिर वो 2 स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको पता लगाना है, पहले एक स्टेटमेंट का यूज करो, देखो आप बता पा रहे हो क्या ए से ग्रेटर कौन है, नहीं बता पा रहे हो तो दूसरे की हेल्प लो, दोनों से मिल रहा है तो दोनों है। आप डाटा सफिशिएंसी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं किस तरह से करना है। तो ये टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको अभी से प्री में क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप पूरा अपना सिलेबस डेली कवर करते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जिस तरह से मैंने बताया, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और जो भी मैं आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात कह रहा हूँ ना, ये देखो अपन आ जाते हैं इस पे, ये मॉक टेस्ट आपको रोज फिल करने हैं। मॉक 1 में आपका क्या स्कोर रहा, मॉक 2 में आपका क्या स्कोर रहा, इसका प्रिंट आउट मैं दे दूंगा, आप निकाल लेना। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, तो इसके मार्क्स आपके ज्यादा होने चाहिए, कई बार गलत कम भी होंगे, बट आपको यहाँ पे कुछ यहाँ से प्रोग्रेस मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो, पहला आपने दिया, यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लो आपने मॉक पहला दिया, ठीक है, मॉक पहला दिया, अब आप इसके बीच में जब आप मॉक 2 तक जा रहे हैं, मॉक सेकंड तक जब आप जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस है, तब आप मॉक 2 पे जा रहे हो। ये प्रैक्टिस कौन सी है, जो इसमें आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस रही या लैक ऑफ आपका सिली मिस्टेक रहा, वो सब आप इस प्रैक्टिस में अपना ओवरकम करोगे, फिर आप मॉक 2 पे पहुंचोगे। तो इस मॉक 2 को बहुत ही अच्छे से देना है, यहाँ पे आपकी परसेंटाइल भी बढ़ेगी और यहाँ पे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से, इस माइंडसेट के साथ अगर आप अपना पूरा दिन प्लान करते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको प्री क्लियर करने में। और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सब लिखी हुई हैं, आप सब करके, जैसे 1 तारीख है, कल 1 तारीख है, तो यहाँ पे टिक लगाओ, कल नया महीना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको पहले महीने से बता रहा हूँ। अगर आप अभी से हैबिट बना लेते हैं तो कोई भी प्री आपसे छूट नहीं सकता, आप सारे प्री क्लियर करेंगे। रिवीजन, रात को सोते समय इस पे टिक लगाइए। यहाँ पे हाउ मेनी टास्क, आपने कितने टास्क कंप्लीट करे पूरे दिन में, उसको लिखिए, उसका फ्रैक्शन लिखिए, पूरे में से पूरे होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप अपना टास्क को भी मैनेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे खुशी मिलनी चाहिए जब आप, जैसे यहाँ पे कितने भी टास्क हो, आपने सारे पूरे करे होने चाहिए। अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो रोज एक मेंस लेवल की DI कर लो, जैसे कि आपने देखा अभी DI किस तरह से आई, तो आप एक DI रोज लगा लो। टाइम कम है अभी, प्री पास में मत लगाओ। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं मेंस के साथ में, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप ये कर सकते हैं, एक रीजनिंग का एक पजल बना लो, ठीक है, पजल कर लो, कोडिंग रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। एक मेंस का मॉक, ये तो अभी नहीं कर पाएंगे आप, बट जिसके पास भी टाइम है, मॉक, मॉक में से क्या होगा, मेंस का मॉक दोगे तो उसी में से आपको DI और ये पजल मिल जाएगी, तो एक मॉक में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। टाइम है तो आप ये मेंस का मॉक भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अरिथमेटिक की मेरी नेक्स्ट वीडियो। ओके, जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।